हेलो स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर अनामिका सिंघवी, एसोसिएट प्रोफेसर बॉटनी, गवर्नमेंट मीरा गर्ल्स कॉलेज उदयपुर। आज हम प्लांट पैथोलॉजी की हिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे। प्लांट पैथोलॉजी, जैसा कि आप सब जानते हैं, प्लांट पैथोलॉजी या फाइटोपैथोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर और बायोलॉजिकल साइंस विच डील्स विद द प्लांट डिजीजेस। पैथोलॉजी या फाइटोपैथोलॉजी, ग्रीक वर्ड फाइटोन का मतलब प्लांट, पैथोस मीन्स डिजीज और एलिमेंट, प्लस लॉगस इज इक्वल टू डिस्कोर्स। तो पौधों में डिजीज की स्टडी को फाइटोपैथोलॉजी कहते हैं। फाइटोपैथोलॉजी की हिस्ट्री के बारे में हम पढ़ें अगर, तो हमें पता है कि पादप में या प्लांट्स में जो डिजीज कोज करते हैं, उसमें जो मुख्य ऑर्गेनिजम्स हैं वो है फंजाई, बैक्टीरिया, वायरस, फाइटोप्लाज्मा, स्पाइरोप्लाज्मा और निमेटोड्स। तो हम एक एक करके सब डिजीजेस में जो लैंडमार्क हिस्ट्री कोर्स की है उसके बारे में स्टडी करेंगे। तो हम ये देखते हैं कि प्लांट पैथोलॉजी की हिस्ट्री बहुत बहुत पुरानी है, 1500 बीसी या 500 बीसी से भी पहले की है, जिसमें हालांकि सबसे पहले इसको मेंशन किया गया थियोफ्रेस्टस के नाम से, जबकि हमारे रिकॉर्ड्स में, इंडियन रिकॉर्ड्स में ऋग्वेद, अथर्ववेद, द अर्थ संहिता कौटिल्य का या सुश्रुत संहिता, विष्णु पुराण, अग्नि पुराण, विष्णु धर्मोत्तर या रघुवंशा ऑफ कालिदास और जातक ऑफ जेन्स, इन सब में पैथोलॉजी या प्लांट की डिजीजेस और उन डिजीजेस के कुछ कुछ ट्रीटमेंट्स के बारे में लिखा हुआ है। वृक्ष आयुर्वेदा, वृक्ष आयुर्वेदा एक ऐसी बुक है जो कि सुरापाल ने 11वीं शताब्दी में लिखी थी, और ये पहली किताब है जो कि पूरी की पूरी पादपों की डिजीज के ऊपर लिखी गई है। वृक्ष मीन्स प्लांट्स और आयुर्वेद मीन्स नॉलेज। पादपों में जो नॉलेज है, पादपों में, प्लांट्स में डिजीज के बारे में कंप्लीट नॉलेज वृक्ष आयुर्वेदा में मिलती है। अब माइलस्टोन्स इन द हिस्ट्री ऑफ प्लांट पैथोलॉजी। तो प्लांट पैथोलॉजी की हिस्ट्री में कब 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 क्या क्या इम्पोर्टेंट इवेंट्स हुए हैं। सबसे पहले हम माइकोलॉजी के बारे में स्टडी करेंगे, या फंगस की कब कैसे डिस्कवरी हुई, कौन से फंगस से सबसे पहले डिजीज के बारे में पता चला। तो 1676 में एंटोन वान ल्यूवेनहॉक ने कंपाउंड माइक्रोस्कोप की खोज की थी, और तभी से माइक्रो ऑर्गेनिज्म देखे गए। तो जो सिस्टमेटिक स्टडी है वो 1676 से पहले नहीं है। जब तक कि माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी नहीं हुई थी, जब तक कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म देखे नहीं जा सके, तब तक डिजीज के बारे में तरह तरह की अटकलें लगाई जाती थी। जब माइक्रोस्कोप की खोज की है ल्यूवेनहॉक ने, और उसमें हमने सूक्ष्म जीव या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को देखा, और इसीलिए एंटोन वान ल्यूवेनहॉक को फादर ऑफ माइक्रोस्कोपी एंड फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी भी कहा जाता है। देन 1729 में इटालियन बॉटनिस्ट P.A. माइकेली, इन्होंने सबसे पहले बताया कि फंजाई स्पोर्स से जर्मिनेट होते हैं। स्पोर्स रिप्रोड्यूसिंग यूनिट्स है फंजाई में। स्पोर्स वो यूनिट है, बीजाणु वो यूनिट है जो फंजाई को जन्म देते हैं, जो अंकुरित होती है और नए फंजाई का माइसीलियम बनता है। और इन्होंने एक बुक पब्लिश की जिसका नाम था नोवा प्लांटारम जेनेरा, और इस बुक में उन्होंने लगभग 1900 स्पीसीज की जो डिस्क्रिप्शन दिया है, उसमें से 900 स्पीसीज केवल फंजाई की हैं, और इस वजह से इनको फादर ऑफ माइकोलॉजी कहा जाता है। एंटोनी माइकेली, ऑल्सो नोन एज फादर ऑफ माइकोलॉजी, क्योंकि इन्होंने सबसे पहले बताया था कि फंजाई स्पोर्स के जर्मिनेशन से बनते हैं, जबकि इसके पहले ये कहा जाता था कि जो डिजीज है वो डिजीज और कुछ नहीं है, वो क्या है कि देवी देवताओं का प्रकोप है, क्योंकि हमने बहुत सारे उपभोग पाप के हैं, और उस पाप के फलस्वरूप ऑलमाइटी गॉड हमको डिजीज के रूप में सजा देता है। जबकि सिस्टमेटिकली इन्होंने बताया कि स्पोर्स जर्मिनेट करके
नए फंजाई का माइसीलियम या कवकजाल बनाते हैं। देन 1755 में टिलेट एक फ्रेंच बॉटनिस्ट है, इन्होंने एक पेपर पब्लिश किया बंट और स्टिंकिंग स्मट ऑफ व्हीट, और उन्होंने व्हीट में बंट डिजीज को डिस्कवर किया था, और इसके लिए ये ग्रेट ग्रैंडफादर ऑफ फाइटोपैथोलॉजी माने जाते हैं। व्हीट या गेहूं की फसल में कर्नेल के बजाय काले काले स्पोर्स मिलते हैं, और ये स्पोर्स इन्होंने सबसे पहला है बताया कि ये व्हीट की डिजीज है, ये रोग के वजह से है, और इस वजह से इनको टिलेट को ग्रेट ग्रैंडफादर ऑफ फाइटोपैथोलॉजी भी कहा जाता है। देन 1807 1807 में फ्रेंच साइंटिस्ट आई बी प्रीवोस्ट ने बताया कि बंट ऑफ व्हीट इज कोज्ड बाय अ फंगस। उन्होंने तो ये बताया था कि व्हीट में ये डिजीज है, कोई देवी देवता का प्रकोप नहीं है, जबकि प्रीवोस्ट ने कहा कि जो बंट डिजीज है, जो कर्नेल है, दाने की जगह जो ब्लैक ब्लैक स्पोर्स हैं पूरे के पूरे इन्फ्लोरेसेंस में, वो फंगस के द्वारा या कवकों के द्वारा होते हैं। ये प्रीवोस्ट ने 1807 में बताया। देन 1821 में ई एम फ्रिस ने पब्लिश किया सिस्टेमा माइकोलॉजिकम फॉर नेमिंग फंजाई। फंजाई को नामकरण देने के लिए इन्होंने एक मोनोग्राफ दिया, उसका नाम है सिस्टेमा माइकोलॉजिकम, और इसीलिए इनको लीनियस ऑफ माइकोलॉजी कहा जाता है, और या फिर फाउंडर ऑफ मॉडर्न फंगल टेक्सोनोमी, क्योंकि इन्होंने सबसे पहले फंगल टेक्सोनोमी देने की कोशिश की थी। लीनियस को क्योंकि टेक्सोनोमी का फादर कहा जाता है, इसीलिए यहाँ ई एम फ्रिस को लीनियस ऑफ माइकोलॉजी, क्योंकि इन्होंने फंगस का क्लासिफिकेशन देने की सबसे पहले कोशिश की 1821 में। देन एक बहुत इंपॉर्टेंट डिजीज है, हम अपने जनरल इंट्रोडक्शन में भी देख चुके थे कि डिजीज से क्या क्या नुकसान होता है। 1845 में यूरोप में, पर्टिकुलरली आयरलैंड में, आयरिश पोटैटो फेमिन के नाम से जाना जाता है। पोटैटो में एक डिजीज हुई थी, और उस डिजीज की वजह से बहुत सारे लोग, लाखों लोग माइग्रेट हो गए थे, उस पर्टिकुलर जगह से दूसरे कंट्री की तरफ माइग्रेट कर गए, पलायन कर गए, और लगभग 1.5 लाख लोग, 1.5 मिलियन पीपल, जो 1846 से 1850 के बीच में पलायन करे, और भूखमरी से कितने ही लाख लोग मर गए थे, और टोटल पॉपुलेशन का 25% था ये एक बहुत भयानक डिजीज थी पोटैटो में, और ये भूखमरी के कारण उसी समय एक कमीशन बैठा, और उस कमीशन ने इसके कारणों की खोज की, तो बाद में ये पता चला कि लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो डिजीज है ये, जो कि एक फंगस फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस से होती है, और इसको डिस्कवर किया था डी बेरी ने, और इसकी वजह से उनको फादर ऑफ मॉडर्न प्लांट पैथोलॉजी भी कहा जाता है। देन 1858 में कुहन ने फर्स्ट टेक्स्ट बुक इन प्लांट पैथोलॉजी पब्लिश की थी। 1858 में द डिजीजेस ऑफ कल्टिवेटेड क्रॉप्स, देयर कॉजेज एंड देयर कंट्रोल। नाउ 1861 में एंटोनी डी बेरी, अभी हमने कहा कि ये जर्मन साइंटिस्ट है जिन्होंने सबसे पहले बताया कि लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो डिजीज जो फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस के द्वारा होती है, और ये फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस एक फंगस है, और इसी वजह से इनके फादर ऑफ मॉडर्न प्लांट पैथोलॉजी कहा जाता है। 1865 में डी बेरी ने हेट्रोसिस नेचर ऑफ व्हीट स्टेम रस्ट पैथोजन को रिपोर्ट किया। व्हीट स्टेम रस्ट का जो पैथोजन है वो हेट्रोइशियस है, मतलब उसके दो में वो कंप्लीट करता है अपना लाइफ साइकिल, और लाइफ साइकिल ऑफ यूरिडिनेल्स एंड अस्टिलेजिनोल्स भी इन्होंने सबसे पहले डिस्क्राइब किया। देन ही डिड रिसर्च ऑन स्लाइम मोल्ड्स ऑल्सो। स्लाइम मोल्ड्स फंगस में रखा गया है, जबकि स्लाइम मोल्ड्स में न तो सेल वॉल होती है, और न ही इसका न्यूट्रिशन प्लांट्स के जैसा या फंजाई जैसा है, इसका न्यूट्रिशन उसके एनिमल्स के जैसा है। फिर भी क्योंकि ये स्पोर्स के द्वारा जर्मिनेट होते हैं, ये फंगस में इंक्लूड किया गया है, और इस पे भी रिसर्च की है एंटोन डी बेरी ने,
और 1879 में डी बेरी ने एक सिम्बायोसिस टर्म कॉइन की थी। सिम्बायोसिस या सहजीविता हमको पता है कि जिसमें दो ऑर्गेनिज्म आपस में पारस्परिक सहयोग के साथ रहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए लाइकेन है, माइकोराइजा है। तो लाइकेन में फंगस और एल्गी आपस में एक साथ रहते हैं और उन्होंने इस टर्म का नाम दिया सिम्बायोसिस या सहजीविता। देन 1874 में रॉबर्ट हार्टिग ने एक बुक पब्लिश की जिसका टाइटल था इम्पोर्टेंट डिजीजेस ऑफ फॉरेस्ट ट्रीज। फॉरेस्ट ट्रीज में होने वाली डिजीजेस या रोगों को इन्होंने उसमें तरह तरह से व्याख्या की है, उसको डिस्क्राइब किया है, उसका वर्णन किया है और इस वजह से रॉबर्ट हार्टिग को फादर ऑफ फॉरेस्ट पैथोलॉजी भी कहा जाता है। देन 1877 में एम.एस. वोरोनिन ने क्लब रूट ऑफ कैबेज डिजीज, कैबेज में डिजीज है क्लब रूट ऑफ कैबेज जो प्लाज्मोडियोफोरा ब्रेसिके से होता है, इसकी डिस्कवरी की थी और उन्होंने लाइफ साइकिल ऑफ पोटैटो वर्ट की को भी फाउंड आउट किया। देन 1885 में पियरे मैरी एलेक्सीज पीएमए मिलार्डे accidentally discovered Bordeaux mixture from grapevine downy mildew control। ग्रेप वाइन में एक डिजीज होती है डाउनी मिल्ड्यू, उस डिजीज को कंट्रोल करने के लिए, नियंत्रित करने के लिए मिलाडे ने बोर्डो मिक्सचर कॉपर सल्फेट और लाइम का मिक्सचर है, इसको डिस्कवर किया और एक बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कवरी हुई केमिकल ट्रीटमेंट की पैथोजन या डिजीज या फंजाई के खिलाफ या फंजाई के अगेंस्ट में डिजीज को रोकने के लिए 1885 में मिलाडे। देन 1881 में वार्ड ने लाइफ साइकिल ऑफ कॉफी लीफ रस्ट पर काम किया और इन्हीं कारण से इनको फादर ऑफ ट्रॉपिकल प्लांट पैथोलॉजी भी कहा जाता है। 1905 में बटलर became the mycologist at IARI इंपीरियल एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट पूसा में, जो कि अब न्यू दिल्ली में है। बटलर को हमें पता है इंडियन माइकोलॉजिस्ट भी कहा जाता है, फादर ऑफ इंडियन माइकोलॉजी या फादर ऑफ इंडियन मॉडर्न माइकोलॉजी और पैथोलॉजी भी कहा जाता है। इन्होंने इंडिया के विभिन्न फंगस की बहुत सारी स्टडी की। इन्होंने एक मोनोग्राफ लिखा इंडियन व्हीट रस्ट पे और एक बुक पब्लिश की जिसका नाम था फंजाई एंड डिजीज इन प्लांट्स। 1918 में फंजाई एंड डिजीज इन प्लांट्स बुक पब्लिश की और उन्होंने इंडियन फंजाई लगभग 150 स्पीसीज के बारे में स्टडी की और उनके बारे में फंगस क्या है और कौन कौन सा रोग उत्पन्न करती है इसका काफी डिटेल में डिस्क्राइब किया और इसी कारण से ये फादर ऑफ इंडियन माइकोलॉजी और फादर ऑफ मॉडर्न प्लांट पैथोलॉजी भी कहते हैं। और he was the first director of Imperial Bureau of Mycology, Commonwealth Mycological Institute (CMI), now CAB International Mycological Institute in Kew, England in 1920 में। Then 1928 में सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने एक एंटीबायोटिक आइसोलेट किया फंगस पेनिसिलियम नोटेटम के अंदर से और उस एंटीबायोटिक का नाम दिया पेनिसिलिन। ये माइक्रोबायोलॉजी की रिसर्च में सबसे बड़ा क्रांतिकारी कदम रहा और इसकी वजह से इनको अलेक्जेंडर फ्लेमिंग को मेडिसिन या फिजियोलॉजी का नोबेल प्राइज भी मिला और उसके बाद माइक्रोबायोलॉजी की रिसर्च में या डिजीज की रोकथाम में एक बहुत बड़ा कदम हमने आगे रखा। देन 1934 में डब्ल्यू.एच. टिस्डैल एंड विलियम्स ने ऑर्गेनिक फंजीसाइड्स की डिस्कवरी की और अल्काइल डाइथायोकार्बामेट ऑर्गेनिक फंजीसाइड है जिसकी वजह से फंजीसाइड्स क्यों इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमें फंजाई जिसकी वजह से डिजीज हो रही है उन फंजाई को मारने के उपाय करने जरूरी रहते हैं। तो अल्काइल डाइथायोकार्बामाइट की
डिस्कवरी की है टिस्डेल एंड विलियम्स ने, और 1942 में फ्लोर ने डेवलप किया जीन फॉर जीन हाइपोथेसिस इन फ्लैक्स रस्ट। देन 1948 में मुंडकर ने इंडियन फाइटोपैथोलॉजिकल सोसाइटी स्टार्ट की थी। उनके जर्नल के साथ में वो जर्नल था इंडियन फाइटोपैथोलॉजी। देन 1951 से 57 में E.A. Gorman was the first was one of the first to investigate the physiology of wilt caused by Fusarium species. विल्ट डिजीज जो कि फ्यूजेरियम स्पीसीज के द्वारा होती है, उसकी फिजियोलॉजी का पूरा स्टडी किया है गवर्नमेंट ने 1951 से 57 में, और ही पुट फॉर द इन्वॉल्वमेंट ऑफ टॉक्सिन इन विल्ट डिजीज। विल्ट डिजीज कोज करने में टॉक्सिन्स का इन्वॉल्वमेंट होता है, कुछ टॉक्सिक सब्सटेंसेस है, कुछ पॉइजनस सब्सटेंसेस है जो डिजीज को कोज करने में एक भूमिका या इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ये थे गवर्नमेंट। Then 1963 में वंडर प्लांक फाउंड आउट वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल टाइप ऑफ रेसिस्टेंस इन क्रॉप प्लांट्स। 1970 में गैरेट ने मैनेजमेंट ऑफ रूट डिजीज को इन्वेस्टिगेट किया सबसे पहले, और वह पायोनियर है फील्ड ऑफ बायोलॉजिकल कंट्रोल में, और इसीलिए गैरेट को फादर ऑफ बायोलॉजिकल कंट्रोल भी कहा जाता है। देखिए डिजीजेस है, डिजीजेस के कोज करने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं। हम अभी डिजीज की कोज का फंगस के कारणों की हम स्टडी कर रहे हैं। तो अगर फंगस कोई डिजीज कोज कर रहा है तो उस फंगस को मारने के लिए फंजीसाइड्स की डिस्कवरी हुई है। इसी तरह से और हम तरह तरह का मैनेजमेंट किया जाता है डिजीज के लिए, और उसमें बायोलॉजिकल कंट्रोल मेथड एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मेथड है जिसमें किसी भी तरह का कोई नुकसान नहीं होता है। बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म के अगेंस्ट में वर्क करते हैं, और इस तरह से माइकोलॉजी के द्वारा या फंगस के द्वारा कौन कौन सी डिजीज है, कैसे उनका स्टडी हुई है, कैसे कैसे इम्पोर्टेंट लैंडमार्क सेट्स हुए हैं, कब से लेकर कब आज तक और भी नए नए डिस्कवरी होती जा रही है, हम इसमें नया सीखते जा रहे हैं, और डिजीज के कारणों का अध्ययन और डिजीज को मैनेजमेंट करने की कोशिश की जा रही है। थैंक यू।